देखिए, प्रलोभन कोई जनता को दे नहीं सकता आज के समय में। जनता सब समझती है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हम माननीय नीतीश कुमार जी को कभी खराब नहीं बोले। हम तो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं, उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़ें, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। वो नीतीश कुमार जी को इस तरह से प्रेशर में डाले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव चेंज हो गया। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो हम लोग भी एनडीए में उनके साथ थे और हम लोग शुरू से इस पक्षधर में रहे हैं। लेकिन जब महागठबंधन में आए, महागठबंधन आने के बाद हम लोग बात किया उनसे कि ये गठबंधन आपके लिए सही नहीं है, आपको शूट नहीं करता है, जिन विचारों को लेकर आप लड़ते हैं। लेकिन वो कहे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग सब मिल के चलेंगे और हम अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी गठबंधन पर हम पर हावी नहीं होगा। हम लोग इसलिए उनके साथ हो लिए। लेकिन जब देख रहे हैं कि जो अत्याचार गरीबों पर होने लगा, जो जिस तरह से पुलिस का दमनकारी नीति हुआ, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो गया, समय समय पर हम लोग जा करके मिल करके, हमारे जितने माननीय विधायक हैं सब लोग मिल करके उनको बताने लगे। लेकिन हम देखें कि अभी उन पर कोई असर नहीं हो रहा। हमसे बड़ी अच्छी बातें होती थी, सब बात पर सहमत होते थे। लेकिन यही बात जब हम लोग आगे निकल गए, यात्रा निकालने लगे, हमारी पार्टी का बढ़ने लगा, हमारे कार्यकर्ता बढ़ने लगे, गरीबों का सपोर्ट मिलने लगा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो उनके आसपास के लोगों को लगा कि पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को इधर से उधर बातें होने लगी, फिजूल की बातें, जो बातें का कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें कर करके हम लोग के पास एक जाल फेंका गया, महाजाल की आप हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ। मर्ज कर जाने के बाद हम लोग एक हो जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण कर देंगे। हम कहेंगे हम अकेले रह के भी तो ही काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अकेले रह करके ज़्यादा हम कारगर साबित होंगे। हम तो आपको मानते हैं, हम तो वो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज्य को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया। लेकिन पुनः जंगल राज के योद्धाओं के साथ मिल जाइएगा, उनके नेताओं के साथ मिल जाइएगा, उनके युवराज के साथ मिल जाइएगा, तो हम लोग तो हर स्तर पर उनको माना करने की कोशिश की है। लेकिन नहीं मानने पर और इस तरह से जो हम लोग का प्रस्ताव आया तो हम उससे अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम जाके वार्ता हमारी हुई और वहाँ पर वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ, और उन्होंने हम लोग को बताया कि हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई के साथ हैं और आपके साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने सहर्ष कहा कि ठीक है, हम आपके यहाँ, जब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई एक है और हम लोग शुरू से इस विचारधारा में हैं, तो हम लोग साथ हो लिए। बाकी आने वाला समय में पता चलेगा कौन गठबंधन होगा, कितने सीटों पर लड़ेगा, अभी ये सब कोई बात नहीं। सर, आपने कहा था कि उतरा हुआ रहता है, अमित शाह पहने हुए रहते हैं। अब देखिए, ये सब तो बेकार की बातें हैं। अगर आप किसी घर में गए हैं और मान लीजिए कि हम चप्पल खोल के चल गए, कहीं पूजा है, सब चीज़ है, तो हमारा अच्छा है कि हम कहीं पर जूते पहन के नहीं गए, खोल दिए, तो इससे दलित विरोधी कहाँ हो गया। कोई अमित शाह तो नहीं कहते कि आप चप्पल खोल दीजिए, हम तो पहने हुए थे। लेकिन इसको आप लोग, कोई मुद्दा नहीं मिला तो मुद्दा बना दीजिए। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि तेजस्वी यादव को मंत्री बन करके पैर छुए? कभी आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन किया है? आप बताइए कि उम्र में कौन बड़ा है? तेजस्वी यादव बड़े हैं कि माननीय मंत्री जी बड़े हैं? वो भी कैबिनेट मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री। ऐसी क्या बात है कि तेजस्वी यादव के पैर छू रहे हैं? तो ये मनोदशा तो वहाँ पर है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ सुथरा रखते हैं, तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आया तो जूता पहन के ना, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं? ये तो संस्कार है, ये तो स्वच्छता का परिचायक है, और इसको आप उस लेवल में ले जाइएगा। ये तो देखिए कि जीतन मांझी अमित शाह के बगल वाली चेयर पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अगर ऐसा होता तो पैर के सामने बैठाए रहते। अगर आप लोग ऐसा लगता तो फिजूल की बातें पर क्या जवाब हम दें? हमको समझ में नहीं आता। इस मानसिकता, इस मनोदशा में लोग हैं तो दलितों के प्रति कितना सम्मान है हम समझ रहे हैं। एक दलित अगर हट गया तो उसको तुरंत रिप्लेस करो। कितना घबराए हुए लोग हैं, कितना हड़बड़ाए हुए लोग हैं। और बाकी और 2 मंत्री राजद से रिजाइन किए हैं, कांग्रेस को बनाना है तो उसको आप समय पर समय ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को कहना पड़ रहा है कि कब मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा। और एक दलित, एक मांझी, जीतन राम मांझी जी का बेटा संतोष मांझी अलग हटा तो उसको 1 सेकंड देरी नहीं है। राज्यपाल महोदय नहीं थे, एकदम खोजा जा रहा था कब आए, कब शपथ दिला दे। उसके बाद आप क्या समाज शो कर रहे हैं? जो हमारे धरोहर है समाज के, उनके बेटे को आप शामिल करा रहे हैं। वो पॉलिटिकल आदमी है क्या? धरोहर के बाल बच्चे को, अच्छी को, उसको राजनीति के रूप में पेश करना चाहिए। ये सब मनोदशा आप देख लीजिए किस तरह का मनोदशा है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। जिस तरह से वो आप मीटिंग किए, फिर मीटिंग में कैसे कैसे बातें निकल के आई, तो ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और काम कर रहे हैं।